नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे कि जीवन में जब विरोधी परिस्थितियां सामने आती हैं तो इंसान को क्या करना चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र के 21वें अध्याय की 15वीं गाथा में कहा गया है, उवेहमाणो उपरिब्ब एज्जा पियमप्पियं सब्बति तिक्ख एज्जा न सब्ब सब्बत्थ भिरोय एज्जा न याविपूयं गरहं च संजय। इंसान के जीवन में दो प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। कभी प्रियता की परिस्थिति आती है, कभी अप्रियता की परिस्थिति आती है। प्रियता की परिस्थिति वो होती है जिसमें लोग हमें अच्छा माने, हमारे लिए अच्छी बात करे, हमारी प्रशंसा करे। जिनके साथ भी हम रहते हैं वो हमारे हर काम पर प्रशंसा करे। प्रशंसा सुनने में बहुत अच्छी लगती है। इंसान जब प्रशंसा सुनता है तो मन फूला नहीं समाता, दिन भर खुशहाली में बीतता है। और कोई निंदा कर दे तो, यदि सवेरे अपनी निंदा किसी ने सुन ली, कुछ टोका टोकी सुन ली, जो उसे अच्छा नहीं लगता वो सुन लिया, पूरा दिन खराब हो जाता है। जीवन है, वहाँ परिस्थितियाँ आती हैं। कभी लोग प्रशंसा करते हैं तो कभी निंदा भी कर देते हैं। इंसान केवल इस आकांक्षा में न रहे कि मेरी तो लोग केवल प्रशंसा ही करेंगे, ऐसा होता नहीं है। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, सभी के जीवन में ऐसा होता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा भी करते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसमें से कुछ नोक नुक्स निकाल ही देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी करे पर दूसरों को अच्छा ही लगता है। जीवन में अनेक तरह की परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों में क्या किया जाए, इस गाथा में कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति जब इंसान के सामने आए तो इंसान तटस्थ रहे, उदासीन रहे। उदासीन का मतलब उदास नहीं होता। उदासीन का मतलब होता है कि जो परिस्थिति आती है उसको समभाव से सुने, देखे, लेकिन उसको दिमाग में ना डाले, रिएक्शन ना करे। सहना मेरा धर्म है, ऐसा सोच करके अपने जीवन में आगे बढ़े। हमारे जीवन में कई बार ऐसा भी आता है कि लोग ऐसी ऐसी बातें हमें कह डालते हैं जो अंदर तक चुभ जाती हैं। कोई हम वीतराग तो है नहीं। यदि ऐसी बातें जो चुभने वाली होती हैं, पहली बात तो कहना नहीं चाहिए। लेकिन ये अनुशासन हम अपने पर कर सकते हैं, दूसरे पर नहीं कर सकते। इंसान अपने नेचर से चलता है। कई लोगों की आदत ही होती है कड़वा बोलना। जब भी बोलेंगे जैसे तीर फेंकते हुए बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। जबान मीठी होती नहीं। और कई व्यक्ति ऐसे मीठे होते हैं जो मीठापन भी अच्छा नहीं होता। बहुत मीठे बोलने वाले व्यक्ति कई बार विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थितियां जीवन का पार्ट होती हैं। कड़वे वचनों को भी सहन करना चाहिए, कड़वे व्यवहार को भी सहन करना चाहिए, मीठे वचनों को भी सहन करना चाहिए, मीठे व्यवहार को भी सहन करना चाहिए। क्योंकि कड़वे वचन, कड़वा व्यवहार हीन भावना पैदा कर सकता है और प्रशंसात्मक वचन इंसान में गर्व पैदा कर सकता है, उच्चता, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर सकता है। तो हमें प्रशिक्षण दिया गया कि दोनों प्रकार की परिस्थितियां जब जब जीवन में आती हैं तो समता से दोनों को सहन करता हुआ आगे बढ़े। देखिए, लोग तो हंसते हैं, चढ़े हुए को भी हंसते हैं और पैदल को भी हंसते हैं। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार एक ग्रामीण अपने बेटे के साथ अपने पड़ोसी गांव जा रहा था। उसके पास एक खच्चर था। उसने अपने खच्चर को साथ में लिया और बाप बेटा दोनों रवाना हुए।
रास्ते में बाप ने सोचा कि बेटे को खच्चर पे बिठा देना चाहिए। बेटा खच्चर पे बैठ गया। उसका पिता साथ में पैदल चल रहा था। आगे कुछ लोग मिले। लोगों ने देखा कि ये नवयुवक खच्चर पे बैठा है और ये बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। वो कहाँ चुप रहने वाले थे। लोगों ने कहा, रे मूर्ख, बूढ़ा बाप तो नीचे चल रहा है और तू ऊपर बैठा है। लोग तो कह के निकल गए। बेचारे युवक ने सोचा कि मुझे नीचे चलना चाहिए और पिताजी को ऊपर बिठा देना चाहिए। अब पिताजी ऊपर बैठ गए और बेटा साथ में चल रहा है। आगे गए, फिर कुछ लोग मिले। लोगों ने कहा, डोकरे को देखो, बेचारा ये बेटा तो नीचे चल रहा है और खुद ऊपर बैठ के चलता है। बाप ने सोचा बात तो ठीक है, बेटे को भी ऊपर बिठा लिया। आजा बेटा, ऊपर बैठ जा। दोनों ऊपर बैठ गए, खच्चर पर बैठ गए। आगे फिर लोग मिले। दोनों को एक खच्चर पर बैठे हुए देखा तो वो कहाँ चुप रहने वाले थे। लोगों ने कहा, कैसे इंसान हो, बेचारा इतना दुबला पतला जानवर जिस पे तुम 2 हट्टे कट्टे लोग बैठ गए। ये बेजुबान जानवर है, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, तो इसके दुख दर्द को तो समझो। दोनों ऊपर बैठ गए। ये सुनकर दोनों नीचे उतर गए। अब दोनों पैदल चल रहे हैं, खच्चर भी साथ में चल रहा है। आगे गए तो कुछ और लोग मिले। फिर लोग हंसने लगे, अरे इन देखो मूर्खों को, खच्चर साथ में ऐसे ही चल रहा है और दोनों पैदल चल रहे हैं। यदि पैदल ही चलना था तो खच्चर को साथ में लिया ही क्यों पास में रखते हैं खच्चर को। ये जुबान है, ये जीभ है, इसके हाड नहीं होता, हड्डी नहीं होती, इधर भी लुढ़कती है उधर भी लुढ़कती है। ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं जब इंसान को कई बार इंसान को अपने अच्छे कार्यों के लिए भी कड़वी जुबान सुननी पड़ती है। कई बार ठीक है, ये जीवन है, इस जीवन के दोनों पक्ष हमारे सामने होते हैं और ये सत्य है, जीवन का सत्य है कि प्रियता अप्रियता दोनों समय समय पर हमारे सामने आते हैं। बुद्धिमान इंसान, शांति और सुख चाहने वाला इंसान इन दोनों परिस्थितियों में समता बनाए रखे, उपेक्षा भाव से रहे, उलझे नहीं। इन परिस्थितियों में उलझकर अपने मन को मायूस ना करे। जो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह इंसान अपने जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में सफल हो जाता है और कभी अपने आनंद को खोता नहीं। आनंद में मग्न रहता है, सुनता है सबकी, आंखें खोल करके देखता है सब, लेकिन अपने दिमाग को भारी नहीं करता, अपने दिमाग को खराब नहीं करता। बैलेंस में रह करके हर पल अपने जीवन के आनंद को जी लेता है, जीवन में आनंद को लूट लेता है। आज इतना ही। ओम अरहम।